हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए इज डिक्रीजिंग। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप मेटेलिक लूप केप्ट अबाउट द वायर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, thumb will give the direction of current, then this curved finger will give the direction of magnetic field। तो इस अपवर्ड साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। अब करंट इन द वायर ये क्या है? डिक्रीजिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या है? डिक्रीजिंग, और उसकी डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। According to Len's law, the direction of induced current is such as to oppose the decrease in magnetic flux। To oppose the decrease in magnetic flux, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, so that it produces a magnetic field perpendicular and inward so as to oppose the decrease in flux, and hence we say that the current in a coil is clockwise direction। Current in a coil is in clockwise direction so as to produce inward flux to oppose डिक्रीज इन फ्लक्स। ठीक है, अब देखो यार, सपोज करंट यहां पे इंक्रीजिंग होता, करंट यहां पे क्या होता? इंक्रीजिंग, इट प्रोड्यूसेस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इंक्रीजिंग एंड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो उस समय पे यहां पे करंट कैसा फ्लो होता? एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट द फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल एंड इट अपोजेस द इंक्रीज इन फ्लक्स। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया है कि करंट इन वायर बी टू ए क्या है? डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग को अपोज करना मतलब इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। और ये कब पॉसिबल है? कि जब फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल क्या रहेगा? साउथ पोल, और उसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, सो इट प्रोड्यूसेस अ क्लॉकवाइज करंट। ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है? क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब सेकेंड न्यूमेरिकल है A conducting loop is held above a current carrying wire PQ। Conducting loop is held above a current carrying wire PQ as shown in figure। The direction of current induced in the loop when current in the wire PQ is constantly increasing। अब देखो, again thumb will give the direction of current, curled finger will give the direction of magnetic field। तो इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो डॉट क्या इंडिकेट करने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ठीक है, करंट की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। और करंट कैसा है? इंक्रीजिंग है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ तो इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस ईएमएफ, और करंट इस तरह फ्लो होगा, ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। ये कब पॉसिबल है? व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो जो इस करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज। ओके, तो फिर से एक बार, करंट फ्लो रहा है P to Q और वो इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इस लूप के साथ, और उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा, लेंज लॉ क्या बोलेगा? उसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी? अपोजिट टू द चेंज इन फ्लक्स।
तो चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज। ये कब पॉसिबल है, जब करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल करेगा क्लॉकवाइज और उसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेगी परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। सो इन दिस केस magnetic field produced by conductor PQ is perpendicular and outward, ठीक है। and according to Len's law, the direction of induced EMF or current is opposite to change in magnetic flux. Hence, current flow through loop in clockwise direction. Current flow through the loop in clockwise direction to oppose the increasing magnetic flux. To oppose the increasing magnetic flux. तो यहाँ पे करंट कैसा फ्लो होने वाला है, क्लॉकवाइज, सो दैट इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, और वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल है, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ प्लेट ए ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स इट एज शोन इन फिगर। अब देखो यहाँ सर्कुलर कॉइल है और यहाँ अपर प्लेट ए और लोअर प्लेट है बी। ओके, अब व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। दैट इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ and according to Len's law the direction of induced EMF or current is opposite to the change. तो यहाँ पे front side of the coil will behave like a north pole so as to oppose the increasing magnetic flux. अब front face will behave like a north pole, तो current कैसा flow होगा, in anti clockwise direction. Current flow होगा anti clockwise direction, so it means polarity of plate A become positive and plate B become negative so as to produce a anti clockwise current. So here we say that here as a magnet is moved towards the coil, as the magnet is moved towards the coil, magnetic flux linked with the coil increases, and according to Len's law induced current flow in such a direction to oppose the change in flux, to oppose the change in magnetic flux, that is it produce anti-clockwise current, that is it produce anti-clockwise current. Hence plate A become positive, प्लेट ए कह रहेगी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4,
what is the magnitude of induced current in a circular loop K L M N of radius R? इसकी रेडियस कितना है R. If the straight wire PQ carries a steady current of magnitude I ampere. अब देखो यहाँ steady current or we say that constant current pass through the wire PQ. When constant current pass through the wire PQ, it produces a constant magnetic field. As constant magnetic field link with the coil या circular loop, तो यहाँ पे induced EMF प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं. Induced EMF कब होगा प्रोड्यूस? When change in magnetic flux is linked with the circular loop. So here we say that as the current in wire PQ is constant, hence constant flux linked with circular loop. Constant flux linked with circular loop. So in this case, no EMF induced in circular loop. यहाँ पे इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं. जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है तब तक यहाँ पे इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होने वाला नहीं है. यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एंड हेंस नो EMF इज इंड्यूस्ड इन अ सर्कुलर लूप KLMN. ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5. 12 wire of equal length. 12 wire of equal length are connected in the form of a skeleton cube which is moving with a constant velocity v in the direction of magnetic field B. देखो यार, velocity v and magnetic field B, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम. Find the EMF induced in each arm. अब देखो यार, according to right hand thumb rule, forefinger will give the direction of magnetic field, thumb will give the direction of motion of conductor, then middle finger will give the direction of induced EMF or current. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मोशन ऑफ कंडक्टर एंड इंड्यूस्ड करंट, ये तीनों क्या है? परपेंडिकुलर, या लेंथ ऑफ द वायर, ये तीनों क्या रहेगी? परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे देखो V एंड B, सिंस V and B are parallel to each other. ठीक है, EMF कब प्रोड्यूस होगा? जब लेंथ ऑफ द वायर, वेलोसिटी ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों क्या है? परपेंडिकुलर. बट यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी और B, ये दोनों क्या है? पैरेलल. कोई भी सेगमेंट ले लो, लेंथ ऑफ द वायर ये परपेंडिकुलर है, बट वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पैरेलल है. तो यहाँ पे तीनों जब परपेंडिकुलर रहेंगे तभी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे V और B क्या है? पैरेलल. तो सिंस V एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस नो EMF is induced in any arm. कोई भी आर्म में यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि EMF कब डेवलप होगा? जब लेंथ ऑफ द वायर, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. तो यहाँ पे B और V क्या है? पैरेलल टू ईच अदर, हेंस नो EMF इज इंड्यूस्ड इन एनी आर्म AB, BC, CD, जो कुछ भी है. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 6. Figure below shows a planar circular loop of different shape moving out of the or into a region of magnetic field which is directed normally into the plane of paper and away from the reader. Determine the direction of induced current in each loop using Lenz law. अब देखो यहाँ नंबर 1 है रेक्टेंगुलर लूप. अब जैसे ये रेक्टेंगुलर लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ये पार्टली इनसाइड है और पार्टली आउटसाइड. अब जैसे इनसाइड जाएगा
area inside the magnetic field will goes on increasing. Area increases, the magnetic flux associated with the loop increases. मतलब change in magnetic flux linked with the rectangular loop. That change in magnetic flux induces EMF, or according to Lenz's law, the direction of induced EMF or current is opposite to the change in magnetic flux. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. तो इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे कैसा करंट फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज, so that the front face of the coil will behave like a north pole and oppose the magnetic field. Oppose the magnetic field. So in first case, magnetic flux associated with rectangular loop magnetic flux associated with the rectangular loop increases. ठीक है, hence induced current flows anti-clockwise to oppose increasing magnetic flux. Therefore, direction of current in the loop is A, B, C, D. Current कैसा फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज, so that the front face will be like a north pole and oppose the increasing magnetic flux. ठीक है. सेकेंड केस में देखो, ये ट्रायंगुलर शेप है और ये जा रहा है आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो जैसे आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, एरिया इनक्लोज बाय दिस ट्रायंगुलर शेप विल डिक्रीजेस. दैट डिक्रीजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल. सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच एज टू अपोज द डिक्रीज इन फ्लक्स. मतलब ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. इस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज. यहाँ पे करंट कैसा फ्लो होगा? क्लॉकवाइज, सो दैट द फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल एंड इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. मतलब जैसे बाहर जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, उस डिक्रीज को अपोज करने के लिए इस रेक्टेंगुलर लूप में, सॉरी ट्रायंगुलर लूप में करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज टू अपोज द डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. In triangular shape, the induced current flows in clockwise direction. Induced current flows in clockwise direction. ठीक है, and direction of current डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा ए सी बी. ठीक है, तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए ये करंट प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज. ओके, सो डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा ए सी बी. थर्ड केस देखो यहां पे, इन थर्ड केस अगेन ये आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. ये जैसे आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, area inside the magnetic field decreases, magnetic flux link with the irregular shape decreases. magnetic flux decrease हो रहा है, तो induced current flow होगा clockwise direction में. induced current flow होगा clockwise direction में to oppose the decrease in magnetic flux. फिर से एक बार, जैसे बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, एरिया कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द रेक्टेंगल इरेगुलर शेप डिक्रीजेस. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो करंट इस तरह फ्लो होगा कि सो दैट द फ्रंट साइड विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड सो एज टू अपोज द डिक्रीज. सो इन थर्ड केस द करंट फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इन थर्ड केस द करंट फ्लोज
in clockwise direction. Current flows in clockwise direction and direction of current रहेगा ABCD. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा? ABCD. ओके, और ये नंबर 4th केस है. अब ये देखो सर्कुलर लूप है, पार्टली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और पार्टली आउटसाइड. अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मतलब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा. अब जैसे इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, इंड्यूस करंट फ्लोज इन सच अ वे एज टू अपोज द इंक्रीज. मतलब यहाँ पे लेंज लॉ क्या बोलेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज, so that the front face of the coil will behave like a north pole and oppose the increasing magnetic field. ठीक है, so in 4th case direction of current flow is anti-clockwise. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज along ADCB. आगे ध्यान में, तो लेंज लॉ क्या बोलता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF और करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द चेंज इन फ्लक्स और द चेंज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस. ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7. 12 wire of equal length are connected in the form of a skeleton cube which is moving with a velocity v perpendicular to the magnetic field B. What will be the induced EMF in each arm? तो अगेन अपन ने कहा था कि यहाँ पे EMF कब इंड्यूस होगा? जब लेंथ ऑफ द वायर, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. EMF is induced in any arm when length L, magnetic field B and velocity V are perpendicular to each other. ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब यहां देखो, फॉर आर्म EF, HG, AB और DC. यहां पे देखो EF, HG, AB and DC. Here length and B are parallel, hence no EMF is induced. In this arm. ठीक है, यहां पे कोई EMF इंड्यूस होगा क्या? नहीं. अब देखो यहां नेक्स्ट AE, DH, BF और CG. यहां पे लेंथ और भी क्या है? पैरेलल. सो इन आर्म AE, DH, CG and BF, length L and velocity V are parallel. यहां पे लेंथ और वेलोसिटी V दोनों क्या है? पैरेलल.
hence no EMF is induced. ठीक है, मतलब कौन कौन से आर्म AE, DH, CG एंड BF, यहाँ पे लेंथ और वेलोसिटी दोनों क्या है, पैरेलल। अब देखो आर्म AD, आर्म BC, आर्म EH और FG, यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। देखो लेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। इन आर्म EH, इन आर्म EH, त्यानंतर FG, AD एंड BC, ठीक है, लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, hence EMF is induced in this arm। ठीक है, आगे ध्यान में, तो बेसिक कंडीशन क्या है, लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8। टू सर्कुलर कॉइल, वन ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड अदर ऑफ रेडियस कैपिटल R are placed coaxially with their center coinciding. For capital R greater than small r, obtain the expression for the mutual inductance। अब देखो यहाँ स्मॉल r और एक अनदर कॉइल है ऑफ रेडियस कैपिटल R। सपोज करंट I flows through outer coil of radius capital R. Therefore, magnetic field produced by the outer coil B equal to mu naught N I, सिंगल टर्न है तो N equal to 1, म्यू नॉट N I अपॉन 2R, वेयर R बी द रेडियस। ठीक है, अब ये करंट है क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इनर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इनर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या रहेगा, बी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू MI and therefore mutual inductance कैपिटल M इक्वल टू फ्लक्स फाई अपॉन I, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू है म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन I, यहाँ पे I कैंसल, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दिस अरेंजमेंट म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2R। ओके, तो ये हो गया कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।